महादेव। ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। मुझे तो इस चैनल में वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर। क्या होता है इसमें विचित्र सवाल आते हैं। जिज्ञासु है, जिज्ञासु ही ईश्वर की तरफ चलता है। उसे जिज्ञासा होती है जानने की, और उस समय पे उसका अगर सही मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो सही रास्ते पे चल पड़ता है, और उसका गलत मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि उसको जितना भी आप जानते हैं, जैसा भी आप जानते हैं, उसका मार्गदर्शन सही रास्ते पे किया जाए। एक आज जिस प्रश्न के बारे में अपन बात करेंगे वो प्रश्न था कि क्या जीते जी अपना श्राद्ध किया जा सकता है। ये विषय बड़ा गंभीर है भाई। ये गंभीर इसलिए है कि ये जो जिस भी व्यक्ति के मन में आ रहा होगा, या जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, वो दो कंडीशंस में जीवन यापन कर रहा होगा। एक, उसे कतई यकीन नहीं होगा कि उसकी संतानें उनका ब्रह्म भोज भी करेंगी, श्राद्ध तो दूर की बात है। दूसरा, वो अपनी संतानों से इतना सताया होगा कि साला मैं इनके लिए क्यों छोड़ के जाऊँ, मैं अपना खुद ही करके जाऊँगा, मेरे पैसे मैंने कमाए, मेरा श्राद्ध है, मैं करूँगा। पर वो इस बात से शंकित है कि मेरे करने से क्या मरने के बाद मुझे फायदा होगा। पता चले मैं अपना श्राद्ध भी कर दूं, लोगों को खाना वाना खिला दूं, खावा के चले जाएं, और पैसे भी खर्च हो जाए और मुझे कुछ मिले नहीं। इससे अच्छा तो फिर मैं इनको ही दे जाऊं। लड़ाई किसकी है? माया की। डर क्या है? पता नहीं मेरा श्राद्ध होगा कि नहीं होगा। आदमी ये सोचता है कि माया मेरी है। मैंने एक वीडियो बहुत पहले ही बनाया था, मैंने उसमें कहा था कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। तकलीफ तभी से होनी शुरू होती है जब आप ईश्वर द्वारा दिए गई हर चीज़ को के ऊपर अपना अधिकार समझने लगते हैं भाई, कि ये तो मेरी है, मैंने कमाई है। आपका क्या है? एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते, आप कुछ कर सकते हैं। इस वहम से निकल जाना चाहिए। दो आंखें, दो हाथ, ये सोच, पैर, अगर आदमी ईश्वर सोच ही ना दे, आपको समझ ही ना दे, क्या कमा लोगे? ये हाथ पैर ना दे, ये दिमाग ना दे, ये स्वस्थ शरीर ना दे, अंग प्रत्यंग ना दे, क्या कमा लोगे आप? आपको ऐसा वातावरण ना दे, अपॉर्चुनिटी ना दे, सीखने का वातावरण, क्या कमा लोगे भाई? तो जो भी दिया हुआ है वो तो ईश्वर का ही है, बट आपको ये वहम हो जाता है कि ये मेरा है। और जैसे ही आपको ये वहम होता है कि ये मेरा है, मकान मेरा है, बच्चे मेरे हैं, शरीर मेरा है, कमाई मेरी है, ये सारी चीज़ें मेरी है, नाम मेरा है, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होना है। आपकी तकलीफ़ों का कारण ही मैं हूँ। बातें, तकलीफ वहीं होती है जहाँ दो होते हैं। आपके घर में दो लोग होंगे तो तकलीफ एक किसी न किसी कारण से थोड़ी हो, ज़्यादा हो, एक दूसरे को हो। 10 होंगे तो और ज़्यादा होगी। तुंडे तुंडे मतर भिन्ना। जहाँ एक होता है वहाँ तो बात भी नहीं होती, तकलीफ तो बहुत दूर की बात है। जब आपका ईश्वर में एकाकार हो जाए तो बात भी नहीं होती, तकलीफ तो बहुत दूर की बात है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं ईश्वर एग्जिस्ट करता ही नहीं।
जहाँ आप एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं, उसी समय से हर जगह हर तरफ ईश्वर एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है, कण कण में, सांस सांस में, हर जगह ईश्वरी है। क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका अहम एग्जिस्ट करता है, मैं एग्जिस्ट करता है, तो वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा खुद के अलावा। ये अहम की खासियत है। वो आपके ज्ञान पे पर्दा डालता है, आंखों पे नहीं। आंखों की दृष्टि तो बहुत लिमिटेड है। तो एक सज्जन ने जब पूछा कि जीते जी हम आप अपना श्राद्ध कर सकते हैं, तो मुझे कबीर जी की एक लाइन याद आ गई कि जो जीते जी मर गया सो जिया। अब आप श्राद्ध कर्म में क्या करते हैं? ब्राह्मण भोज करते हैं, गांव को पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। आप बिल्कुल तरीके से, आप जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है और सिर्फ आत्मा की बात होती है, परमात्मा की बात होती है। आदमी संसार से एक तरीके से विरक्त हो जाता है। उसे इस बात का आभास होने लगता है कि मुझे भी एक दिन जाना है। तो ये सारी मिथ्या है जगत। इस स्थिति में अगर आप हर दिन रह सकते हैं तो अपना श्राद्ध रोज करिए। स्थिति वो होनी चाहिए। आप अगर लोगों को भोजन खिला के, भूखों को भोजन खिला के अगर ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, करना चाहिए, मिलेगा उसका फल। हर चीज़ का फल मिलता है। फल की कामना आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फल मिलता ज़रूर है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप कोई भी क्रिया करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया हो। तो इसलिए जहाँ तक श्राद्ध का प्रश्न है, ये क्रिया कांड है। इसका अगर सात्विक तरीके से आप लें तो आपको रोज करना चाहिए आपका श्राद्ध। रोज भोजन कराओ गरीबों को, जो भी इस योग्य हैं। जिनको वस्त्र बांट सकते हो वस्त्र बांटो, उनको भोजन करा सकते हो भोजन कराओ, और निर्लेप निर्विकार भाव से परमात्मा से जुड़ो। ये बिल्कुल दिमाग में रखते हुए, अपने मानस में रखते हुए कि मुझे ये शरीर छोड़ के एक दिन जाना है, मेरा घर ये नहीं है, ये पूरा जगत मेरे किसी काम का नहीं है, मिथ्या है। मैं यहाँ सिर्फ अपने कर्मों का भोग भोगने आया हूँ। इस मानस के साथ में आप ये सारी चीज़ें करते रहेंगे परमात्मा से जुड़ के, तो इनका सबका फल मिलेगा भाई। और अगर ये सोच के करेंगे कि यार मेरा कोई श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। स्वार्थ जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ फल जीरो हो जाता है। हम इस प्रकृति में पेड़ लगाते हैं। आप, मैं तो इसलिए लगाता हूँ कि मुझे आनंद आता है पेड़ों के बीच में बैठ के, मैं पानी लगाने में, उनको ग्रो होते हुए देखने में। आप उसके फल थोड़ी खाएंगे। 15-20 साल बाद जब भी वो फल देगा तो आने वाली पीढ़ी खाएगी। और ध्येय ये रहता है कि यार कुछ फल लगा देते हैं तो आने वाली पीढ़ी तो खाएगी, उनके लिए कुछ साधन हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। ध्येय यही रहना चाहिए कि यार कुछ सेवा हो जाएगी, किसी को भोजन करा देते हैं, गरीब बेचारे, ईश्वर ने आपको दिया, आपको संपन्न बनाया, उनका भला हो जाएगा। इनको वस्त्र दे देते हैं कि यार अब यहाँ से गुजर रहे हैं, चलो यार ये वहाँ पे यार वो कच्ची बस्ती है, वो बेचारों को, उनको कौन वस्त्र ला के देता होगा। आपको ईश्वर ने संपन्न बनाया, यार ले 5-10 ड्रेसें ले चलते हैं, है ना, 10-20 बच्चों को दे देंगे, उनको जो भी नाप के आएंगे उनके काम आ जाएंगे, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी पाके। बस इतना ही। किसका मुझे पुण्य मिलेगा, फिर मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, उसका कुछ ना मिलना भाई। आप
उनके चेहरे पे जो खुशी होगी, आपकी आत्मा प्रसन्न हो देके, उनकी लेके प्रसन्न हो, उस हर चीज़ का फल मिलता है। तो आप श्राद्ध के ध्येय से अगर करेंगे, मैं अपना श्राद्ध कर रहा हूँ जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो नहीं, मत कीजिए। और आप सेवा के ध्येय से और ईश्वर से जुड़े रह के करना चाहते हैं तो कीजिए, उसका फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।